आपकी याद आती रही रात भर। हमारे साथ आज एमबी न्यूज के स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है चित्रा मेहता जी, जो प्लेबैक सिंगर रही है अपने जमाने की। आज भी वो बहुत ही सुरीली आवाज में अपने नगमों को रिकॉर्ड भी कर रही है, गा रही है। तो आज विशेष हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। चित्रा जी, आपका स्वागत है एमबी न्यूज के स्टूडियो में। जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो गायकी की जो शुरुआत थी, वो कहाँ से कैसे शुरू हुई, कब, कितना अरसे पहले शुरू हुई, अपने बारे में बताएं। जी, धन्यवाद। पहले से तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन स्कूल में थोड़ा बहुत गा लेते थे। कॉलेज में बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम्स मिल जाते थे, इंटर कॉलेजिएट में, फिर यूनिवर्सिटी क्लब हाउस, और बहुत सारे वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स कॉलेज में रहते थे। तो उसी में बहुत मौका मिलता था, अलग अलग टाइप के गाने, अलग प्रांत के गाने। और शुरुआत भी थी कॉलेज से, हमको वो वुंडेड सोल्जर्स के लिए जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें भी हमको भेजते थे, जो सुनील दत्त जी कंडक्ट करते थे, और पंकज उदास भी हमारे ग्रुप में आते थे गाने के लिए। ये कॉलेज की जो शुरुआती शौक, जैसे सब अलग अलग फील्ड के लोगों को कॉलेज में ही सारी चीजें लगी, तो आपने उसके बाद कहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली सिंगिंग की, या किस तरीके से कुछ? हाँ जी, मैंने वैसे मेरी माँ एनकरेज करती थी मुझे, और थोड़ा उन्होंने सिखाया भी घर में, कहीं से हारमोनियम में थोड़ा बहुत सिखाया। लेकिन बाद में पढ़ाई और आगे फिर प्रोग्राम्स में पार्ट लेने के लिए मैं जाती थी, प्राइवेट प्रोग्राम्स में जाती थी मैं। ऑर्केस्ट्रा रहेगा या कुछ ग्रुप्स के प्रोग्राम रहेंगे, कोई फॉरेन कल्चर के कोई रहेंगे प्रोग्राम, जैसे अमेरिकन, स्वीडिश, यूगोस्लावियन, सोवियत कल्चर। तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे कॉलेज की तरफ से, और बाद में प्राइवेट प्रोग्राम्स भी बहुत मिलते थे। इंटर कॉलेजिएट में भी मुझे बुलाते थे, जैसे दूसरी कॉलेजों से भी मुझे बुलाते थे गाने के लिए। मैं एक कॉलेज में थी तो दूसरी कॉलेज से भी हमें बुलाते थे गाने के लिए, और स्पेशली इनवाइट करते थे गाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता था तभी। मंच की शुरुआत है, जैसे ऑर्केस्ट्रा हो या जो सिंगिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसा कोई आपको प्रोग्राम बड़ा याद आ रहा है जिसमें आपने हाँ जी, परफॉर्म किया हो? बहुत सारी तालियां, बहुत सारी जी तालियां। जी, एक तो सुर सिंगार संसद, जो बिरला क्रीड़ा केंद्र में होता था हर टाइम, गजलों का प्रोग्राम, तो उसमें गाती थी मैं। गाया था मैंने एक दो बार, था गजलों का प्रोग्राम था, और अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे। और ऑडियंस में भी जैसे सितारा देवी जी गेस्ट थे, बहुत ही अच्छे अच्छे सुनने वाले, सुनकर जो बोलते हैं, उनके सामने गाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वहां से एनकरेजमेंट मिला मुझे। और ऐसा लगता था जैसे कहीं पर मैंने रिकग्निशन मुझे मिला। किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, या किस ऑर्गेनाइजर के साथ में आपने, किस किस के साथ आपने प्रोग्राम किए, आपको कुछ ऐसा याद है? वैसे शुरुआत तो मैंने स्वीट मेलोडी से की, प्रकाश जी के ग्रुप से, प्रकाश चौहान जी के ग्रुप से। और हम लोग एक दूसरे के प्रोग्राम्स मैं लेती थी तो वो मुझे हेल्प करते थे, आर्टिस्ट भी जमा के देते थे, सब अच्छे से हमारा काम चल रहा था। फिर थोड़ा रिकॉर्डिंग्स में मैं वो लाइन में आगे बढ़ने लगी, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स में। तो मेरी एल्बम भी दो तीन निकली, गुजराती के भजन, जैन स्तवन, फिर प्रकाश जी के साथ, उनके ग्रुप के साथ भोजपुरी, मारवाड़ी, वो भी अच्छे से हम लोग ने एल्बम्स बनाई थी।
तभी तो उस जमाने में तो कैसेट्स बनती थी और कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था वो। कैसे आपको किस तरीके के गाने आप गाते वक्त कंफर्ट महसूस करती हैं? कैसे गाने गाते हैं? लाइट हो, मस्ती भरे हो, कोई भी गाना है तो मैं अच्छे से परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की वही पहचान है कि जो भी गाना दे तो उससे हर तरह के न्याय देना चाहिए। हाँ, उसके फीलिंग्स फीलिंग्स समझ के गाना चाहिए। भजन में है तो भजन के वो जो वॉइस टोन जो होता है, अलग अलग टाइप के जो गाने होते हैं, तो वो स्किल दिखाते हैं हम लोग सिंगर्स। तो अब जो आप अभी आपने रिकॉर्डिंग किसी गीत की रिकॉर्डिंग की आपने, उसके बारे में बताएं, वो क्या है? वो अभी राम जन्मभूमि का जो चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि राम नवमी के शुभ अवसर पर कुछ राम जी के बारे में कुछ भजन करने चाहिए। तो किसी ने बहुत अच्छे से बोला कि एनकरेज किया कि आप करो, तो 3 भजन है और 1 धुन है, बहुत अच्छे भजन है उसमें। अभी जो आपने गीत रिकॉर्डिंग की है उसके बारे में बताएं, क्या किस तरीके का? हाँ, वो भजन है, इसमें 3 भजन है। राम जन्म के अवसर पर शायद रिलीज हो जाएंगे और एक कल किया है, पहले श्री राम जी के ऊपर एक भजन किया है और बहुत ही अच्छे हैं तीनों भजन। रिकॉर्ड हो गया? 2 हो गए, 1 बाकी है, अभी कर रही हूँ। सब म्यूजिक किसने दिया? वो कोई मिस्टर गोरे करके थे, लेट श्री उनका तो निधन हो गया, लेकिन कंपोजिशन बहुत अच्छे करते थे वो। उन्होंने उनका बनाया? हाँ। ओके। तो अभी जो आप समझो, अभी आपको किसी ने कहा कि जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज जो है लता जी से ऐसा अभी आजकल थोड़ा बहुत ऐसे सुनने में आता है, लेकिन गा के दिखाओ तो उनके जैसा तो हो जाए। किस तरीके से आप जो भी आपको पसंद है, अच्छी लाइन में जरा। ठीक है। करे घबराए, धम धम करे पर जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चित्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो जिस तरीके के गीत चल रहे हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है, जैसे भजन की है, जो पहले जो गीत हुआ करते थे 70 से 90 तक के दशक में, और 90-2000 के बाद से जो फास्ट म्यूजिक के साथ अनु मलिक वगैरह जैसे जो म्यूजिक डायरेक्टर आए, तो आप इसमें कहीं तालमेल अभी आपको लग रहा है कि अब जो एक नई आप एक पारी समझ लीजिए शुरू करने जा रहे हैं या अभी कर रहे हैं, आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अपने को कहाँ महसूस पाते हैं इनके बीच में? आप कहाँ पाते हैं अपने को? देखिए, जैसे जैसे आगे म्यूजिक बढ़ता रहता है, टेक्निक्स बढ़ती रहती है। मेन तो म्यूजिक तो वही है हिंदुस्तानी, लेकिन खाली अरेंजमेंट बदली हुई है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बदले हुए हैं पहले से, और उनकी सोच बदली हुई है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनाते हैं गाने। तो जो अरेंजर होते हैं हमको गवा देते हैं, तो उस टाइप से गा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। आजकल के जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जैसे बीच में रंभाव वगैरह जो शुरू हुआ था, अभी जैसे हिप हॉप वगैरह डांस के साथ में जिस तरीके से बच्चे गाते हैं, वर्सन बनाते हैं म्यूजिक को उसमें कन्वर्ट करके, तो ऐसा कोई गीत अगर आपको कोई ऑफर करेगा तो आप गाने को तैयार? हाँ, जरूर, मजा आएगा। कुछ भी गा लेना है, स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो हम गा लेते हैं। तो ऐसा अभी किसी की तरफ से आपको एक सूफी कुछ है, भजन है, लेकिन इस टाइप का है। गजल टाइप का आप गाते हैं? गजल भी गाती हूँ। तो एक दर्शकों को एक लाइन गजल की अगर कोई आपको याद हो? जी जरूर। एक तारीफ में किसी की मैं बता दूं, वो जो मैडम यहाँ बैठी है उनके बारे में बोलती हूँ जी, सुनिए। मेरे नैनीबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की है, नाज़ों की उनके लब की क्या कर
गुलाब की है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दर्शक महसूस कर रहे हैं कि आपकी आवाज जो है इनसे मिलती है, और ये दर्शक बताएंगे यहाँ कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं चित्रा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो चीजें आपने कर चुके हैं, आप एल्बम है, लाइव शोज हैं, या रिकॉर्डिंग है आपकी, अभी किस तरीके के आपको आपके पास में काम है, और अभी क्या आप कर रहे जा रहे हैं? हाँ, एक भजन का तो प्रोजेक्ट चालू है, और सूफी का एक जो भजन है वो भी करने जा रही हूँ। और दूसरे हैं तो प्रोग्राम्स चालू है मेरे, इवेंट्स, तो जिसमें फिल्मी गाने, फास्ट नंबर्स, ओल्ड नंबर्स, तो वो गा दूंगी थोड़े। तो वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं वहाँ। तो अभी आपको अगर कोई लाइव शोज वगैरह मिलते हैं तो आप उनमें जाते हैं? हाँ जी, जरूर। परफॉर्म करते हैं? अभी है, ये महीने में ही 2 है मेरे। तो लाइव शोज है जी। अच्छा। आपसे एक पर्सनल मैं सवाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉलेज की लाइफ अलग होती है, उसके बाद में शादी होती है, परिवार बढ़ता हाँ, है, घर बच्चे होते गृहस्थी हैं, होती है। घर गृहस्थी होती है, तो तालमेल बिठाना कलाकारों के लिए कई बार इसलिए बहुत से कलाकार बहुत बाद में शादी करते हैं। सफलता किसी को मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर अपनी जिंदगी थोड़ी लेट शुरू करते हैं, लेकिन आपने बहुत अर्ली मैरिज वगैरह कर ली, तो उसके बाद में कैसे आपने इसको म्यूजिक, संगीत, गाना और परिवार को कैसे मैनेज किया? जो जैसे परिवार, वैसे अभी तो छोटा परिवार था तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन परिवार की जरूरत पहले देख के बाद में काम शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो परिवार को संभालते हुए और देखिए, परिवार भी एक स्ट्रेंथ होती है अपने लिए। तो बस चल गया, निकल गए काम, निकल गए मेरे सब। जी। एक और सवाल जानना चाहूंगा कि इस पूरे जर्नी में आपकी शुरुआत से लेकर के अभी जहाँ पे आप एक जितने भी पर्सनैलिटी आपकी जानी जाती है, नाम जाना जाता है, उसमें कोई एक ऐसा किस्सा आपको कोई संगीत की दुनिया से किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में या किसी एल्बम में रिकॉर्ड करते हुए कोई याद आता है तो? जी, मैंने बंगाली प्रोग्राम्स बहुत सारे किए थे, शर्ली चौधरी जी के साथ। कानू घोष हम लोग को सिखाते थे आके। और रफ़ी साहब के साथ एक गाना मैंने परफॉर्म किया था कहीं प्राइवेट पार्टी में। ऐसे ही अचानक उनकी एंट्री हो गई और आई वाज थ्रिल्ड, एकदम थोड़ा सा गाया, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए मुझे। वो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी कि आगे जाके आप बहुत अच्छा गाओगी, इतने आशीर्वाद दिए थे। बहुत लकी हैं आप, जो रफी साहब जैसे शख्स जिनको संगीत की दुनिया का और खुदा माना जाता है इस धरती के अंदर, उनको खुदा की नेमत की तरह उनको लोग देखा करते थे, बहुत ही शान। और तो ये, इसके अलावा आपको कोई ऐसे सेलिब्रिटीज या ऐसे नाम याद आ रहे हैं? हाँ जी, वो एक रंग भवन में, मेट्रो के पास, मुंबई में मेट्रो के पास एक रंग भवन करके, धोबी तालाब में एक हॉल हुआ करता था, रंग भवन करके। तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वहाँ दिलीप कुमार जी आए थे, नौशाद जी आए थे, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जतिन ललित, और बहुत अलग अलग फैकल्टी के लोग भी आए थे। तो वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ था मेरा, बहुत पसंद किया गया मेरा गाना। सीधा ये एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप किन किन भाषाओं में गाने गा चुके हैं, या आप जानती हैं भाषाएं जिनमें आप गा सकते हैं? वैसे मेरे लिए तो हर भाषा एक नई एक उम्मीद है। हर भाषा में मैं गाती हूँ, अगर वो रिकॉर्डिंग में मैं गाती हूँ। जैसे प्रोग्राम में स्क्रिप्ट होती है तो डांस का होता है, तो उसी में भी मैं गा लेती हूँ। उत्तराखंड की है एक, डांस के शो में गाया था मैंने उनके साथ, वैरायटी शो था। और बंगाली तो मैंने गाया है बहुत सारे गाने। फिर मराठी, अन्ना भाऊ साठे जो मराठी के बड़े राइटर थे और बहुत बड़े थे वो,
लेबर और उनके बहुत बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम का मैंने एक फ्लाईओवर भी देखा है वाशी या कहीं पर। तो उनका लिखे हुए एक उनके 100 साल की कुछ सेलिब्रेशन थी, तो मुझे फ़ोन पे सुन के उन्होंने बुलाया पूना में, गाना मराठी गाना मेरे से रिकॉर्ड करवाया। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी किस तरीके के गाने बिल्कुल गाने के लिए तैयार हैं और क्या आगे आपका क्या लक्ष्य क्या है? बस मैं गाती रहूं और थोड़ा बहुत सिखाती भी हूँ, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन है, जैसे रिक्वायरमेंट है गाने की वैसे और बस गाती रहूं, यही मेरा है एम लाइफ में। उसी में खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। आप डेली घर पे रूटीन क्या है, इसका रियाज वगैरह आप थोड़ा बहुत रियाज तो करना ही पड़ता है, करते हैं? आवाज मेंटेन करनी पड़ती है। जो ऊपर वाले ने गिफ्ट दी है तो उसकी कदर तो करनी ही चाहिए। क्या मैसेज कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? बस गाते रहिए, खुश रहिए और मिलजुल के रहिए। उससे क्या है कि अ, काम भी बढ़ता है, आगे भी बढ़ते हैं और सीखने मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट से हमको भी सीखने मिलता है और तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सुनते रहिए। अच्छे आर्टिस्टों को हमेशा सुनते रहना चाहिए, जी, उनकी कदर करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, आप समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छा आपका तारुफ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।